अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आफ्ताब शाह अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से घर के लिए सालन बनाने लगा था। बड़ा दिल चाह रहा था चिकन और भिंडी खाने को। बनाने लगा था तो बेगम की तरफ से ऑर्डर आया कि जी आप रेसिपी क्यों नहीं शेयर करते अपने चाहने वालों के साथ। तो लें जी, रेसिपी लेके आ गया। बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल सादा सी, कोई इसमें इतना मुश्किल वो स्टेप्स नहीं है। सबसे पहले देखें जी, तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल डालूँगा और इसमें डाल दूँगा बड़े साइज़ का एक प्याज। और इस प्याज को मैं सिर्फ उस वक्त तक पकाऊंगा जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाए। इतनी ज़्यादा देर नहीं पकाना। बड़ी मज़े की रेसिपी है और बनता बहुत मज़े का है जी। मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, तो आप लोग भी इसी तरह बनाएं। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि मेरी इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई ख़र्चा नहीं होता। तो इसलिए बिला झिझक सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से कर लें, सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी तो अभी शुरू हुई है, तो मैं इन प्याज़ों को पानी खुश्क करके फिर मिलता हूँ आपसे। अब डालूँगा जी तकरीबन 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, कोई कलर शलर नहीं देना। जैसे ही इसका पानी खुश्क होता है तो इसमें डाल देंगे क्या भला, चिकन। जी हाँ, बिल्कुल चिकन डाल देंगे। ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो चिकन अच्छी तरह धो लिया मैंने। बिल्कुल ऐसे ही पकाइएगा। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, सादा सी रेसिपी है। चिकन को इस तरह तकरीबन 5 मिनट तक पकाने के बाद अब मैं डाल रहा हूँ जी तकरीबन 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून के करीब ज़ीरा और 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च। काली मिर्च ज़रूर डालें, काली मिर्च से बिल्कुल आपको देगी टाचा खाने का जो है मज़ा बड़ा दुबाला हो जाता है। और 1 खाने का चम्मच डालूँगा जी मैं नमक, बस। इसके अलावा हम इसमें और कोई मसाला बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इसको एक दफ़ा मिक्स करके अच्छी तरह इसको मैं ढक के दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख दूँगा। ये चिकन अपना पानी छोड़ेगा और उस पानी में ये बहुत अच्छे से गल भी जाएगा। ठीक है जी। अब ढकने से पहले क्या करना है, ढकने से पहले ये करना है, टमाटर मोटे मोटे काट के रखें, 2-2 पीस किए, ये ऊपर रख देने और फिर इसको ढक के रख देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। ठीक है जी, 20 मिनट के लिए ढक के रख देना है दरमियानी आंच पे। चिकन ने अपना पानी खूब छोड़ा हुआ है और टमाटरों का देखें आप, छिलका जो है वो रिमूव हो सकता है बड़ी आसानी से। टमाटर इस तरह डालने का फ़ायदा ये होता है कि आप इसका छिलका बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं, वो आपके खाने में शामिल नहीं होता। बस ये छिलके उतार लिए और अब इन टमाटरों को मैं इस चिकन के साथ पकाऊंगा। ये टमाटर जो है वो बिल्कुल पेस्ट बन जाएंगे इंशाल्लाह और बेहतरीन किस्म का मसाला तैयार हो जाएगा। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है जी और इस मसाले को भूनते हुए मुझे तकरीबन 2 मिनट तो हो ही गए हैं। इस तरह 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको भून के, ताकि इस मसाले में चिकन जो है वो अच्छी तरह से भून जाए। और चिकन देखिए टूटना शुरू हो गया, तो चिकन टूटने की वजह से टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि साबुत रखना चाहें तब भी रख सकते हैं, लेकिन अगर चिकन इस तरह टूट जाए तब भी बहुत मज़े का होगा कि आपके हर बाइट में ऑटोमेटिकली चिकन जो है वो साथ आता रहेगा और खाने का भी बहुत मज़ा आएगा इस तरह। मैं अगर चाहता तो मैं इसको 2 मिनट पहले फ्लेम ऑफ कर देता, 3 मिनट पहले कर देता, चिकन को ना टूटने देता, लेकिन मैं एज़ इट इज़ जिस तरह घर में बनाता हूँ वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मल रूटीन में जो हम लोग खाना खाते हैं और मैं जिस तरह ये चिकन और भिंडी बनाता हूँ, तो वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसका फ्लेम कर देते हैं ऑफ
और दूसरी तरफ अपनी भिंडी जो है उसको फ्राई करते हैं। अब जल्दी से जी अपनी भिंडी फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगा ऑयल, बस हाफ कप से भी कम है ये। और इसमें डाल देंगे हम अपनी भिंडी। ये तकरीबन 1 किलो चिकन था और उसके लिए मैं 1 किलो भिंडी ही लाया था, तो वो काट छाँट करने के बाद और सफाई करने के बाद तकरीबन ये 3 पाव के करीब रह गई है। अब यहाँ पे जो फ्राई करनी है भिंडी आपने, तो वो आपने अपनी पसंद को देखना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्राई करके खाना पसंद करते हैं और कुछ इसको हाफ़ के करीब फ्राई करते हैं। मैं इसको हाफ़ के करीब करूँगा क्योंकि हम सब हाफ़ के करीब जो है वो फ्राई हुई जो भिंडी होती है उसको बड़े शौक़ से खाते हैं। तो जी भिंडी फ्राई करके फिर मिलता हूँ आपसे। ले जी भिंडी हाफ़ के करीब फ्राई हो चुकी है, बल्कि हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है। ये देखें, मैं फिर कहूँगा कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से करें, ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा रखें और इस तरह करना चाहें तो इस तरह करें। फ्लेम करता हूँ जिसका ऑफ। और फिर अब इसको अपना जो चिकन मसाला बना हुआ है उसमें मिक्स करते हैं। लें जी आखिरी टच, आखिरी स्टेप, ये चिकन में मैंने डाल दी अपनी फ्राई की हुई भिंडी और इस भिंडी को चिकन के साथ सिर्फ 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करके पका लेंगे ताकि हमारा जो चिकन मसाला जो बना हुआ है वो इस भिंडी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखें, देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ये इतनी ही मज़ेदार भी है। बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा और ये बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह घरों में खाना बनता है ना, सेम उसी तरह बनाया है मैंने। जैसे कि पहले आपको बताया था कि मैं बनाने लगा था, वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बस फिर बेगम ने कहा जी नहीं आप साथ वीडियो बनाएं ताकि आपके जो चाहने वाले हैं वो भी इस तरह पकाएं और मज़े ले लेके खाएं। बस जी इसका फ्लेम करते हैं ऑफ और हमारी जनाब मज़ेदार सी भिंडी चिकन तैयार हो चुकी है। हम तो जनाब इसको अब मज़े ले लेके खाएंगे। आप लोग भी बनाएं और मज़े से खाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत जल्द मिलूँगा अपनी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आफ्ताब शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।